यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2SE इज मोर एसिडिक देन H2T, और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि H2SE इज हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन देन H2T। देखो इसका कंसेप्ट क्या हम लगाने वाले हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे मान लो होल्ड, ये कुछ इस प्रकार से है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं आपसे कि मुझे ये बताओ H2S और H2O में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप कहोगे सर H2S जो है ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है। साइज अगर बड़ा होगा तो हाइड्रोजन के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो हम कह सकते हैं क्या, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी मतलब वो बॉन्ड वीक होगा। अगर वो बॉन्ड वीक होगा तो हम कह सकते हैं कि वहां से आराम से H+ टूट के बाहर निकल सकता है, और H+ अगर टूट के बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। मतलब जिसकी बॉन्ड हम कह सकते हैं, जिसका बॉन्ड वीक होगा माय डियर, OH बॉन्ड या OS बॉन्ड है, HS बॉन्ड या फिर OH बॉन्ड है, जो बॉन्ड वीक होगा वहीं से तो H+ आराम से निकल पाएगा, और अगर H+ आराम से निकल पाए तो वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई H2S के ज्यादा H2O होते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो H2TE है यार, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या, H2TE का जो एसिडिक नेचर होगा वो ज्यादा होगा H2SE से। H2TE का ज्यादा होगा किससे, H2SE से। ऑब्वियसली बिकॉज साइज आपका TE का बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और हम कह सकते हैं बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो H+ आराम से टूट के जाएगा, और H+ अगर आराम से टूट के गया तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो पहला देखते हैं अपन कि H2SE इज मोर एसिडिक देन H2T। ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नहीं सर, H2T क्या है, ज्यादा एसिडिक है। और ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ, बिकॉज ये यहाँ का जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक था। वीक था का मतलब क्या है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी, बोलो, कम थी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या थी माय डियर, कम थी, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हुआ। अब सेकंड पढ़ो, H2SE has higher bond enthalpy for dissociation than H2T। बिल्कुल ठीक है, H2SE का हायर बॉन्ड एंथैल्पी है, उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तभी वो क्या हुआ, लेस एसिडिक हुआ। तभी वो क्या हुआ, लेस एसिडिक हुआ। क्या यहां तक बात समझ में आपको? तो इसका मतलब H2SE का हायर बॉन्ड एंथैल्पी है, बिल्कुल है H2T से, तभी तो H2SE का जो एसिडिक नेचर है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू H2T। तो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं क्या, स्टेटमेंट 1 तो क्या है, फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, ट्रू है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाता है।